चरणार विंदों की कसम कल ही मंगाई है नई, दो चार दिन ही है चलाई, मानियो मेरी कही झूठी नहीं यह सत्य है, बन में सिला नारी भाई, पाहन कठिन है काटते कैसे भरोसा हो दई, मेरी जावे नावे उड़ाई रोवे बच्चे और लुगाई, मेरी जावे नावे उड़ाई रोवे बच्चे और लुगाई, मेरे पास न कौड़ी पाई, ये अनारी है क्या भगवन साची कहो ना, बेचारी है क्या भगवन साची बताओ बेचारी है क्या, करके पत्थर से सिनारी आए मेरे पास खरारी, नौका बनी काट की म्हारी, इसमें वारी है क्या भगवन साची कहो ना, बिचारी है क्या भगवन साची कहो ना, बिचारी है क्या। प्रभु कि स्वीकार विनती हो अगर, स्वीकार विनती हो अगर, तो स्वीकृति प्रभु दीजिए, पहले चरण धुलवाए प्रभु इतना अनुग्रह कीजिए, कि जब तक न पद पंकज पखारूं, जब तक न पद पंकज पखारूं, नाव नाम न लीजिए, लाऊं नहीं नैया को देवा आप चाहे खीजिए, ऐसी समय फेर नहीं आनी, सारी बात करूं मन मानी, ऐसी समय फेर नहीं आनी, सारी बात करूं मन मानी, इसमें है क्या, इसमें है क्या सारंग पानी, ये अनारी है क्या भगवन साची कहो ना, बेचारी है क्या भगवन साची बताओ बेचारी है क्या, करके पत्थर से सिनारी आए मेरे पास खरारी, करके पत्थर से सिनारी आए मेरे पास खरारी, नौका बनी काठ की म्हारी, इसमें वारी है क्या भगवन साची बताओ बेचारी है क्या भगवन साची कहो ना, बेचारी है क्या। प्रभु पहले आप चरण धुलवाने की स्वीकृति दीजिए, उसके बाद मैं नाव लेके आता हूँ। ठीक है भाई, जैसी इच्छा। ठीक है प्रभु। पानी कट्ठा भर लिया। हे भाई केवट, शीघ्रता करो, समय हो रहा नष्ट, एक पांव पर खड़े हैं, हमको भी है कष्ट। प्रभु आप कष्ट मत पाइए, मेरे सर का सहारा ले लीजिए। ओ गंगे मैया, गंगे मैया, गंगे मैया,
गंगे मैया, मेरी नाव में लक्ष्मण राम, ओ गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नाव में लक्ष्मण राम, ओ गंगे मैया धीरे बहो। ओ नाव है पुरानी मेरी, ओ गंगे माता, ओ नाव है पुरानी मेरी, ओ गंगे माता, जिसमें विराजे देखो भाग्य विधाता, जिसमें विराजे देखो भाग्य विधाता। मेरा नाम ना हो बदनाम, हो गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नाव में, ओ गंगे मैया, गंगे मैया, गंगे मैया, गंगे मैया, मेरी नाव में लक्ष्मण राम, ओ गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नाव में लक्ष्मण राम, ओ गंगे मैया धीरे बहो। हे भाई केवट, आपने हमें गंगा पार उतारा है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। जय हो प्रभु। लो भाई केवट, आपकी उतराई लो। हे प्रभु, मैं आपसे ये उतराई नहीं ले सकता, एक विशेष कारण है। कहो भाई, क्या कारण है? प्रभु सुनिए। नाई से ना नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, और देके मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। हे भाई केवट, ये तो नाई और धोबी का मामला है, इससे भला उतराई का क्या लेना देना? प्रभु सुनिए कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, कि देके मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पारे मैंने उतार दीने, और जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारियो। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारियो। प्रभु एक ही काम है, एक ही जाति है, एक ही व्यवसाय है। आप भी नाविक हैं और मैं भी नाविक हूं। प्रभु थोड़ा सा ही फर्क है, मैं इस छोटी सी नदी का मल्ला हूं और प्रभु आप इस भवसागर के मल्ला हैं। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। हे भाई केवट, मैं तुम्हें अपनी विमल भक्ति प्रदान करता हूँ। जय प्रभु। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। हाय राम, हाय लक्ष्मण, मैं आपके बिना अयोध्या कैसे जाऊंगा? महाराज को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? हे राम, श्री राम, आपके बिना मेरे जीवन को धिक्कार है। हे श्री राम, आपके बिछड़ने पर
मेरे प्राण पखेरु क्यों नहीं उड़ जाते। हे राम, हे विधाता, ये आपने क्या किया? ये कैसा न्याय है तुम्हारा? हे सुमंत, तू बड़ा अभागा है रे, बहुत अभागा है। मेरे मन, आज तूने इस अवसर को निकाल दिया। चूक गया ये अवसर। मेरे हृदय के दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? मैं महाराज को ये मुंह अपना कैसे दिखाऊंगा? कैसे जाऊंगा मैं अयोध्या वापस कैसे जाऊंगा? हाय राम, हाय लक्ष्मण। जाऊं रे अब ना अवध को जाऊं रे, जाऊं रे अब ना अवध को जाऊं रे। अब ना जाऊं लौट अवध में, अब ना जाऊं लौट अवध को, चाहे निकले प्राण जाऊं रे। अब ना अवध को जाऊं रे, जाऊं रे अब ना अवध को जाऊं रे। मैं अवध में कैसे जाऊं? महाराज को क्या कहूंगा? महाराज मुझसे पूछेंगे कि सुमंत श्री राम को लेकर आए हो। क्या कहूंगा मैं उनसे? जाऊं रे अब ना अवध को जाऊं रे, जाऊं रे अब ना अवध को जाऊं रे। अब ना जाऊं लौट अवध को, अब ना जाऊं लौट अवध को, चाहे निकले प्राण जाऊं रे। अब ना अवध को जाऊं रे, जाऊं रे अब ना अवध को जाऊं। हे श्री राम, हाय हाय करती गैया सी मैया दौड़ी आवे। मैं अयोध्या जाऊंगा, वो गौ माता सी माँ दौड़ती हुई आएंगी, जैसे गाय अपने बछड़े से लिपट जाती है, उसे छोड़ना नहीं चाहती। हे राम, मैं उनको क्या कहूँगा? उन माताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा? हाय हाय करती गैया सी मैया दौड़ी आवे। हाय हाय करती गैया सी मैया दौड़ी आवे। हे राम,
जब मैं अयोध्या जाऊंगा, जैसे गाय अपने बछड़े को छोड़ना नहीं चाहती, उन मां को मैं क्या जवाब दूंगा? हे राम, हाय हाय करती गैया सी मैया दौड़ी आवे, हाय हाय करती गैया सी मैया दौड़ी आवे, सूने रथ को देख देख कर, सूने रथ को देख देख कर धरण पछाड़े खावे जाऊं रे, अब न अवध को जाऊं रे, जाऊं रे, अब न अवध को जाऊं रे। हे राम, मैं कैसे अयोध्या वापस जाऊं? मैं आपके बिना, आपको ले जाए बिना महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? हे राम, हे राम, हे लक्ष्मण। हाय राम, सुमंत जी, लक्ष्मण। सुमंत जी, आप अभी तक अयोध्या गए नहीं? उठिए। सुमंत जी, आप विलाप ना करें। आप तो महाज्ञानी हैं, महापंडित हैं। आप अयोध्या पधारिए। इस समय अयोध्या में मैं महाराज को क्या मुंह दिखलाऊंगा? इस समय महाराज दशरथ को आपकी बहुत आवश्यकता है। राम, आप शीघ्र ही अयोध्या पधारिए। राम, राम। धैर्य रखिए स्वामी। प्रणाम महाराज। ओहो, मेरे प्यारे सखा सुमंत जी। हाँ महाराज। आप आ गए। मेरे राम लक्ष्मण जानकी भी आ गए ना? कहो। महाराज, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी आ गए? मुझे छोड़कर चले गए। महाराज, आप धैर्य रखो महाराज। आप ज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, धैर्य धारण करो महाराज। मेरे राम लक्ष्मण जानकी, सुमंत, तुम उनको वन में छोड़कर चले आए। राम लक्ष्मण जानकी वन को चले गए, पर मेरे प्राण उनके साथ नहीं गए। ऐसा मत बोलिए स्वामी, ऐसा मत बोलिए। न जाने किस सुख के लिए ये अभी तक मेरे शरीर में टिक रहे हैं। हे विधाता,
गई अंतिम अवस्था। क्या हो गया स्वामी आपको? आ गई अंतिम अवस्था। चल अब तो दशरथ दूर चल। वाह वाह, अब यहाँ से चलने का समय आ गया कौशल्य। ऐसा मत बोलिए स्वामी, ऐसा मत बोलिए। प्रिय कौशल्य। हाँ स्वामी। ओहो कौशल्य, देखो देखो स्वामी स्वामी, वो देखो, वो दो आत्माएं मुझे बुला रही है। नहीं स्वामी नहीं। आजा दशरथ, आजा। देखो वो श्रवण कुमार के माता पिता, देखो देखो कौशल्य, देखो। स्वामी ऐसे मत कीजिए। वो दोनों अंधे माता पिता, वो श्रवण कुमार के दोनों अंधे माता पिता मुझे बुला रहे हैं। हाँ, आ रहा हूँ। नहीं स्वामी नहीं। कौशल्य देखो, वो आत्माएं मुझे बुला रही है। ऐसे मत करो। राम राम स्वामी 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 राम स्वामी राम, हे राम। राम राम कह राम कहे, राम राम कही राम। राम महारानी धैर्य धारण कीजिए। जीवन और मृत्यु तो प्रारब्ध है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य ही हमारे लिए उपयोगी होता है। दूत, आप तुरंत कैकेयी देश को जाइए और भरत जी को बुलाकर लाइए। उनसे यहाँ का वृत्तांत नहीं कहना है, केवल इतने कहना है कि गुरुजी ने आपको तुरंत अयोध्या बुलाया है। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते बिक जाते हैं, सब नाते बिक जाते हैं। राम, भैया राम, शत्रुघ्न, भैया शत्रुघ्न। भैया क्या कारण है, इतने घबराए हुए क्यों हो? भैया मैंने अर्धरात्रि को एक भयानक स्वप्न देखा। मैंने स्वप्न में देखा कि अयोध्या में कोई भी सकुशल नहीं है। भरत लाल की जय हो। कहो दूत, अवध के क्या समाचार हैं? गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आपको शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या के लिए बुलवाया है। चलो दूत। जय
हैं? आज अयोध्या कैसी दिखलाई पड़ रही है। मंदिरों के घंटा ध्वनि की आवाज भी नहीं आ रही। राजाओं के विनाश के जितने भी कारण मैंने सुने वह सब यहाँ प्रतीत होते हैं। जन, परिजन और सेवक जन कोई भी प्रसन्न नहीं दिख रहा। क्या कारण है? कोई बताने वाला भी तो नहीं है। बहुत देर हो गई, मेरा भरत अभी तक नहीं आया। महारानी जी जुहार। खुश रहो मंत्रा। महारानी जी, ननिहाल से अपने भरतलाल और शत्रुघ्न जी पधार चुके हैं। मेरा भरत आ गया। मंत्रा दौड़ कर जा, पूजा की थाली लेकर आ। महारानी जी, अभी लाई था, अच्छी तरह से लाऊंगी सजा के। भरत आ गया। माता श्री प्रणाम। पुत्र भरत खुश रहो। कहो, ननिहाल में सब प्रसन्न तो हैं? हाँ माता, ननिहाल में तो सब सकुशल है, किंतु मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो पुत्र। माँ, यह स्वर्णाभूषित पलंग इस समय सोना क्यों है? पिताजी तो सदा आपके महलों में ही रहते हैं, वह इस समय कहाँ है? माता कौशल्या, माता सुमित्रा कहाँ है? भैया राम, लक्ष्मण और माँ जानकी कहाँ है? भरत, थोड़ा विश्राम कर लो पुत्र, सभी बातें बाद में पूछ लेना। माँ पहेलियां मत बुझाओ, मुझे शीघ्र अति शीघ्र बताओ, पिताजी कहाँ हैं? मेरे नेत्र उनके दर्शन को व्याकुल हो रहे हैं। तात भरत, मैंने तो सभी बातें ठीक से बना ली थी। बेचारी मंत्रा ने भी मेरा बहुत सहयोग किया, किंतु विधाता ने बीच में ही विघ्न डाल दिया और महाराज देवलोक सिधार गए। पिताजी, हाय पिताजी, पिताजी, हाय तात, मैं आपके अंतिम समय में दर्शन भी नहीं कर सका और आप मुझे श्री राम को सौंप कर भी नहीं गए। पिताजी, पिताजी, माँ पिताजी ने अंतिम समय में मेरे बारे में कुछ तो कहा होगा। वह अंतिम समय में क्या कहकर देवलोक सिधारे? माँ, पुत्र भरत, महाराज अंत समय में भी राम राम रटते हुए ही देवलोक सिधार गए। वे अंतिम क्षणों में बस यही कहे जा रहे थे, मेरे राम, जानकी और लक्ष्मण को देखे बिना ही मैं परलोक जा रहा हूँ। है माता, भैया राम, लक्ष्मण और माँ जानकी उस समय पिताजी के समीप न थे? वह उस समय कहाँ थे माँ? नहीं भरत, उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। वनवास? भैया से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो उन्हें वन को जाना पड़ा? क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया या किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाली? नहीं नहीं, भैया ऐसा कदापि नहीं कर सकते। नहीं पुत्र, तुम्हारे भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे पिताश्री पर मेरे 2 वरदान धरोहर थे। उचित अवसर देखकर मैंने वो दोनों वरदान मांग लिए। प्रथम वर में मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे वर में मैंने
राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अरे पापनी, ये तूने क्या कर डाला? तूने तो इस कुल का सब प्रकार से विनाश कर डाला। ये तूने क्या कर डाला? तुझे भैया राम और लक्ष्मण को वन भेजते समय अरे जरा भी शर्म नहीं आई। अरे तू मामा योधाजित की बहन नहीं, कोई राक्षसी है, राक्षसी। तूने यह नहीं सोचा माता कौशल्या भैया राम को वन जाते समय कैसे देखेंगी? तू अयोध्या की रानी केकई नहीं, कोई राक्षसी है, राक्षसी। भरत, ऐसा ना कह पुत्र, ये सब मैंने तेरे लिए ही तो किया है। भला, अरे भला मंजूर था तो यूं किया होता भला मेरा। दिया था जन्म जब तूने, दबा देती गला मेरा, दबा देती गला मेरा। पुत्र भरत, मेरे दूध की तो लाज रखता। दूध? ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता। यदि मुझको होती खबर तो दुनिया से चल देता। पीता ना तेरा दूध, पीता तो उगल देता। प्रभु से गर्व में फरियाद करता और वह फल देता मुझको। बदल देता वो तेरी को या बदल देता वो मुझको। ना मैं यहाँ पैदा होता और ना ऐसी दुर्दशा होती। पशु योनि ही थी अच्छी, पर ना माता के कई होती। यद्यपि भरती तिरागी जायो, यद्यपि भरत तिरागी जायो, तेरी करनी देख न जायो, तेरी करनी देख न जायो। अपना अपना पथ तने आप गवायो। भरत की नजर में रामुसिया भेज तेरी मन में। मैया तेरे हथेली तेरे काठानी मन में रामुसिया भेज तेरी मन में, भेज तेरी मन में। मेरी छोड़ नहीं रे मणिया,
छोड़ी बात नहीं रे मणैया सिया सुकुमार संग दो भैया सिया सुकुमार संग दो भैया काहे वृक्ष तर भीजत गोरे काहू वृक्ष तर भीजत गोगे तीनों में घर में राम सिया भेज तेरी मन में ओ मैया तेने कहा टानी मन में राम सिया भेज तेरी मन में हथेली तेने कहा टानी मन में राम सिया भेज तेरी मन में। भरत, कुछ तो सोच पुत्र, मैं तेरी माता हूँ। नहीं भूला, माता हो तुम। माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जतता है। इसलिए बस एक मार्ग आज भूले को मार्ग दिखलाता है। वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता। पुत्र भरत, इस सोच को त्यागो पुत्र। अब तुम ही अवध के राजा हो। संभालो अपने राज्य को पुत्र, संभालो। तेरी अवसर पूरी तैयारी पसन विभूषण विविध बनाई। लो महारानी जी, आरती का थाल सजा लाई हूँ। ए नीच दासी, जिगर जली, क्यों हमें जलाने आई है? रघुकुल का जलता दीप बुझा, अब आरती सजा के लाई है? नहीं शत्रुघ्न। भ्राताश्री, ये सारे बीज इसी के बोए हुए हैं। जी मैं आता है काट दूं सब पाप जड़ से। जब सारा पाप कट जाए, जो कट जाए सर धड़ से। नहीं भैया, स्त्री जाति पर हाथ उठाना हमारा कर्तव्य नहीं। अगर यह अधर्म नहीं होता तो सबसे पहले। भरत, तू ये क्या कर रहा है पुत्र? तू मन में यह कल्पना कर, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा वे माँ का हूँ, कोई माता ही नहीं मेरी। यह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महासती, तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। तब कर पूछ कर हो गया ठोस, ये हृदय न अब कोमल परत होगा। माता माता न रही अब से, यह भरत न अब से भरत रहा। भरत, इस सोच और संताप को त्यागो पुत्र। अब अवध तुम्हारी है, अवध का राज्य संभालो पुत्र। नहीं, मैं तेरी एक कुटिल नीतिपूर्ण चाल में नहीं होने दूंगा। रघुकुल का सिंहासन सबसे बड़े बेटे के लिए होता आया है और वही उसके योग्य है। आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। पुत्र राम, राम, मेरे पुत्र राम। माता श्री प्रणाम। राम, पुत्र आ गया तू? नहीं माता, मुझे पहचानो, मैं राम नहीं भरत हूँ। मुझे प्यार नहीं फटकार दो, मेरे कारण ही आपकी ऐसी दुर्दशा हुई है। मेरे कारण ही
भैया राम को वनों में जाना पड़ा। वह सुकुमारी सीता माता क्यों कर वन में रहती होगी? कैसे वर्षाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी? दिन में तपती बालू पर चल अत्यंत विकल होती होगी, या रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। इतने पर भी यह वज गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को जन्मा मुझ नरजीवन दुर्भागी ने। भैया शत्रुघ्न, सरयू के किनारे मुझको भी तुम पहुंचा देना। जहां हो पिताजी का धाक्रम तो चिता मेरी जला देना। क्या कर रहा है ये? उठो उठो, कुछ विधाता की ये तो होनी थी, ऐसा ही होना था। पुत्र संभालो अपने। मेरे लालन विधाता की गति जानी। माता भाया हो कभी सपने में भी, माता का कपटाचार मुझे, तो जितने भी दंड इस विश्व में है सब सहन मुझे, स्वीकार मुझे। माता गोवत, गुरुवत या ब्राह्मणवत, इन सब का मुझ पे पातक हो। सतपथ का बाधक बनने में, गुरुजन की निंदा करने में होता है जितना घोर पाप, पर धन का धन हर लेने में। माता, जो नाम चाहने के कारण ही नेता जग का कहलाया हो, उसके सब दंड मुझे लगे यदि मैंने षड्यंत्र रचाया हो। माँ, जो दशा धर्म कर्तव्य रहित हरि भक्त ही नास्तिक की हो, वही दुर्दशा मेरी भी यदि इसमें मेरा मत भी हो। माँ, नहीं बेटा,
बेटा इतना शोक ना करो बेटा, तुम सच्चे हो, इसकी साक्षी मैं हूँ इसकी साक्षी बेटा। महारानी कौशल्या, तात भरत, अब शोक त्याग दे। ये समय शोक का नहीं है। इस समय के अनुसार जो कर्तव्य करना है पहले उसको करें। महाराज दशरथ की संपूर्ण विधि विधान से अंत्येष्टि करें, यही समय का कार्य है। जो आज्ञा गुरुदेव। सुनो भरतभामी प्रबल बिरधि कहूँ ना, आमना विधि बंधन यस्रु अपयस्रु विद्युहा। हे तात भरत, होनहार बहुत बलवान होता है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश सब विधाता के हाथ है। इसलिए भरत, हम किसको दोष दे, व्यर्थी किस पर क्रोध करे, विचार करें भरत। महाराज दशरथ सोचनीय योग्य है ही नहीं। सोचनीय तो ब्राह्मण होता है जो वेद नहीं जानता और अपने धर्म को त्यागता है और भोग विलास में जीवन व्यतीत करता है। सोचनीय वह राजा होता है जो नीति नहीं जानता और जिसे अपनी प्रजा पुत्र के समान प्यारी नहीं होती। भरत, सोचनीय वो वैश्य होता है जो धनवान होने पर भी कंजूस होता है और परोपकार में अपना धन व्यतीत नहीं करता। और सोचनीय वह सेवक होता है जो दंभाचारी है, अहंकारी है और अपने से बड़ों का अपमान करता है। इसलिए भरत, मैं आपसे कहता हूं, राजा तो किसी भी भांति सोचनीय नहीं है। महाराज दशरथ, जिनकी कीर्ति 14 भुवनों तक फैली हुई है, जिनके बारे में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल तक भी जिनकी यशो गाथा का वर्णन करते हैं,
इसलिए भरत, महाराज दशरथ किसी भी दृष्टि से सोचनीय नहीं है। आप सोच को त्यागें और महाराज दशरथ के वचनों की पालना करें। जिस महाराज दशरथ ने अपने वचन के पालन के लिए अपने पुत्र राम को त्याग दिया और उनकी विरह अग्नि में अपने आप का देह समर्पित कर दिया, वो राजा दशरथ सोचनीय कैसे हो सकता है। इसलिए भारत, अपने पिता की आज्ञा है कि पिता ने आपको राजपद दिया है और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम धर्म है। भरत, आप भली भांति जानते हैं परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और आज्ञा का पालन करते हुए अपनी मां का वध तक कर दिया, तो भी उन्हें अपयश नहीं मिला। भरत, आपके ही वंश में ययाति महाराज हुए जिनकी आज्ञा में उनके पुत्र ने अपनी जवानी दे दी, फिर भी वो यश को प्राप्त हुए। इसलिए भरत, आप बिना सोच विचार करके अपने पिता के आज्ञा का पालन करो और राज्य पद ग्रहण करो।